This marks 105% growth in GDP since 2015. आटा 20 रुपए का 40 पर पहुंच गया यार, इतनी महंगाई डबल हो गई, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। तुम्हारे अकाउंट्स जिसमें तुम्हारी खून पसीने की कमाई पड़ी है फ्रीज हो सकते हैं एक अनजाने में हुई वायलेशन पर। I think India will continue to grow strongly and बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। मतलब घर चलाने में भी महंगाई बढ़ रही है ना। घर चलाने में हाँ। और आगे जो मैं बोलने वाला उससे बहुत से लोग ऑफेंड होने वाले। GDP projected from India is going to surpass Japan. यही जब सब्जी इतना महंगा रहेगा तो कहाँ से कोई खाएगा। एक मोहल्ले में पानी की काफी किल्लत थी। जब कॉर्पोरेशन को कंप्लेंट की गई तो 10,000 लीटर पानी भेज दिया एक हफ्ते के लिए। अब मोहल्ले में 100 लोग थे, लेकिन जो पानी की डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेटस या सिफारिश के हिसाब से, और इससे 10% लोग 90% पानी ले गए जो लोग कॉर्पोरेशन के खास थे या ज्यादा पैसा दे सकते थे। बाकी 90% को सिर्फ 10% पानी मिला। इसका मतलब ये है कि 10 लोग 9,000 लीटर पानी ले गए और 90 लोगों को 1,000 लीटर पानी मिला, यानी कि एक इंसान के पास 11 लीटर पानी एक हफ्ते के। अब उस 11 लीटर से एक हफ्ता कैसे कटेगा वो 90 लोगों की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब इस इशू को रिपोर्ट किया जाए तो जवाब आता है आपको तो बहुत ज्यादा पानी भेज दिया गया, आपका मोहल्ला तो पानी से भरपूर है। तो कहने को तो मोहल्ले में पानी बहुत आया, लेकिन सारा का सारा मोहल्ला रहेगा प्यासा ही। तो यहाँ ये जो 90 लोग हैं ये इंडिया की मिडिल क्लास है। अराउंड 15 साल पहले जब मैंने वर्क और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स को सीखना शुरू किया था तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दुनिया में जो वेल्थ का डिवीजन है वो 80-20 के हिसाब से होता है, लेकिन इंडिया में ये डिवीजन तो 90-10 है और कई जगह तो 99-1 भी है, यानी कि सिर्फ 1% लोग 99% पैसा भी कई जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। इसका सबका मतलब यह है कि हम जो आजकल ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ग्रोथ, इकोनॉमी, GDP, वो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ परसेंट लोगों के ही जेब में है, और आपके पास जो 99% में आते हैं उनके हिस्से में सिर्फ कुछ परसेंट के साथ जिंदगी भर घिसना, सफरिंग और भाग दौड़ी रह जाती है। तो चिंता या कंसर्न है क्या एग्जैक्टली? मिडिल क्लास को देश की बैकबोन भी कहा जाता है। कंजप्शन को ड्राइव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करना है, ये सारे रोल मिडिल क्लास ही पे कर रही है। और रिसेंटली तो मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट का शॉक एब्जॉर्बर भी बना दिया गया। Because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market, I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets. लेकिन कब तक? आज इंडियन पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल जितनी स्पीड से बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। जब एक कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपकी लाइफ और फ्यूचर का एक आइडिया मिल सकता है। इंडियन मिडिल क्लास की इनकम लेवल इस रेंज में है मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए। अब हो सकता है ये आपकी रियलिटी हो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप 30,000 मंथली कमा के साल के 3,60,000 कमा लो, महीने का 5,000 अगर सेव कर लो, जो कि होता नहीं वैसे, तो साल का 60,000, 10 साल में 6 लाख। अब एक नए यंगस्टर के लिए ये पैसा और फंड्स ठीक ठाक हो सकते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं एक फैमिली की। आज के टाइम में शादी के एक फंक्शन का एवरेज खर्चा 10 से 15 लाख है, यानी वो अमाउंट जो एक मिडिल क्लास आदमी 10 से 20 साल में जितना जोड़ नहीं सकता। बच्चों की एजुकेशन का एक साल का खर्चा भी लाखों में जाने लगा है। एक फैमिली मेंबर की हॉस्पिटल विजिट, वो जो अभी हमने 10 साल की सेविंग की कैलकुलेशन की, 10 दिन में उड़ा देती। और इस सब के अलावा एक घर खरीदना, व्हीकल और ऐसे जिंदगी चलाने के एक्सपेंस ऐड कर दें तो ये सब तो आम आदमी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लग जाता है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। अब यूएस जैसी कंट्रीज में तो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे से कुछ हिस्सा उनके फ्यूचर के लिए डालती रहती है, और यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शंस हैं जो भी उनके बस में, लाइक लोन एंड इंश्योरेंस। लेकिन ये सब मिडिल क्लास आदमी की इनकम से बाहर की बात है आज भी, क्योंकि इसको हर महीने घर चलाने में जो उसकी प्रेजेंट इनकम है वो कम पड़ रही है, तो वो आगे की तैयारी कैसे करेगा? इसीलिए लोग यहाँ पर कर्जा भी मजबूरी में लेते हैं जो ऑलरेडी दबे हुए आदमी को और दबा देता है। और यही मिडिल क्लास की सफरिंग का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसको इस देश का आदमी पिछले कई दशकों से तोड़ नहीं पाया। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे नेगेटिव आदमी, देश की ग्रोथ देख, GDP का डेटा देख, इकोनॉमी की ग्रोथ देखो। और मैं इस सब बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो लोग इन न्यूज़ से मोटिवेट हो जाते हैं उनसे बस एक बात वो खुद ऑब्जर्व करें, ये बोले हर गवर्नमेंट इंडिया में पिछले 60 साल से एक ही बात बोल रही है कि हमारे आने से ये हुआ या वो हुआ, हमने ये किया वो किया। लेकिन तुम जो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या ऑनलाइन न्यूज़ से खुश हो रहे हो, उससे क्या तुम्हारी लाइफ में वो ग्रोथ दिख रही है? GDP या इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, उस ग्रोथ का तुम हिस्सा बन पा रहे हो या नहीं, उस बात से होगी। और जो लोग खुद को मिडिल क्लास समझ रहे हैं वो शायद ऑलरेडी इस कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है? जरा इनकम लेवल से हटकर प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखते हैं। जिन लोगों के पास अपने रहने, खाने, पीने का पैसा आराम से अवेलेबल है, जो जरूरत के खर्चों के बाद भी सेविंग्स कर पाते हैं, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और स्मॉल लग्जरीज को भी अफोर्ड कर पाते हैं, और जिनके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज भी हैं, ये लोग एक्चुअली में मिडिल क्लास हैं। और जो ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बिलो मिडिल क्लास में काउंट होते हो।
हिल गए ये जानकर? आज इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि मोहल्ले में जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इंडिया में इतने नए बिलियनियर्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ FMCG यानी कि घर में सामान होने वाले प्रोडक्ट्स के सेल्स का डेटा बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, जो ये बता रहा है कि लोग घर के जरूरी सामान पर भी खर्चा नहीं बढ़ा पा रहे। ऑटोमोबाइल फेडरेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 साल पहले मिडिल क्लास टोटल कार्स का 64% खरीद रहा था, आज ये 35% रह गए। दूसरी तरफ एकदम उल्टा, बड़ी गाड़ियां जो अमीर लोग खरीदते हैं वो 10 साल पहले के 18% से बढ़ के आज 57% के आसपास हो गया, और इस गैप के बढ़ने के ही आसार दिख रहे हैं। अब इस सब का जिम्मेदार कौन? तो मैं भी आपको सेम कहानी सुना देता हूँ कि 400 साल पहले अंग्रेज आए, फिर उन्होंने देश को लूटा, और आज़ादी के बाद उनके बनाए सिस्टम पर ही आई गवर्नमेंट्स भी कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रिलियंस की लूट के बाद देश में बहुत गरीबी हो गई, और बंटवारे, सूखा और भूखमरियों ने पूरी पॉपुलेशन को ट्रॉमा दे दिया। फिर गवर्नमेंट की जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी उनसे भी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाई, तो 1990s में जो LPG रिफॉर्म्स हुए तब जाके इकोनॉमी ने सांस ली, लेकिन इससे भी मैक्सिमम फायदा किसको मिला? यस, गेस्ट इट राइट, बड़े और अमीर लोगों। तो सवाल ये है कि आम आदमी उतना ग्रो क्यों नहीं हुआ, या आज भी क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसका शॉर्ट आंसर तो है एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देश के हालात और ऐसे कई फैक्टर्स, और लॉन्ग आंसर है माइंड सेट। और आगे जो मैं बोलने वाला उससे बहुत से लोग ऑफेंड होने वाले, बट जिनको ये बात समझ आ जाएगी, ये वीडियो बस उनके लिए है। आम आदमी बचपन से बस दूसरों की तरफ देखता है और डिपेंडेंट रहता है। बचपन में माँ बाप पे डिपेंडेंस, जो कि नेचुरल है, लेकिन फिर स्कूल और कॉलेज में टीचर्स के डिसीजन पर डिपेंड, क्योंकि वो सिस्टम है। देन जॉब में बॉस के डिसीजन पर डिपेंड, क्योंकि वो मजबूरी है। देन शादी के लिए भी माँ बाप के पार्टनर ढूंढ कर देने या पसंद के पार्टनर के लिए उनकी राजी होने पर डिपेंड। क्या इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे एक आदत पड़ जाती है जो जाती नहीं, द हैबिट ऑफ डिपेंडेंस। यहाँ आज भी कमाई शुरू करने के लिए किसी और की तरफ देखने और डिपेंड रहने का माइंडसेट पूरी पॉपुलेशन में है। अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि उसने अमीर और अमीर होने का फैसला लिया होता है, और वो जो हो सके वो करता है। लेकिन आम आदमी पेपर क्लियर होने पर डिपेंड, इंटरव्यू सिलेक्शन पर डिपेंड, कोई जुगाड़ लगने पर डिपेंड, या सरकार की तरफ से कोई स्कीम या बेनिफिट मिलने पर डिपेंड रहता है। और फिर जिन एग्जाम पेपर पर हम डिपेंड हैं, जिन स्कीमों पर हम डिपेंड हैं, उनमें घोटाले हो जाते हैं। जिस दिन हमारे लोगों की सोच डर से हटकर, डिपेंडेंस से हटकर अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उस दिन आपकी ये डिपेंडेंस खत्म होगी और असली इंडिपेंडेंस शुरू होगी। हमें ये डर होता है कि कंपटीशन में लाखों लोग हैं मेरे फील्ड में, और वहाँ कोई ये भी सोच रहा है कि इस फील्ड में लाखों लोग लाइन में लगे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनको सर्विस या कोई प्रोडक्ट देने की। मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बात माइंडसेट की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब एग्जाम्स या ये प्रिपरेशंस मत करो एंड आई विश कि आप कामयाब हो, बट सिर्फ उसी को अपनी लाइफ का डिपेंडिंग फैक्टर मत बनाओ। दिमाग दौड़ाओ और देखो कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। और जो शॉर्ट आंसर में मैंने कहा एजुकेशन, वो एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज पर खत्म नहीं होती। लाइफ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम, जो लोग नहीं करते। जब आपको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि अमीर लोग करते हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 10% रिचेस्ट लोगों के पास देश की 77% वेल्थ है। कैसे? ये लोग इनकम बढ़ाने के साथ साथ अपना टैक्स घटाना भी जानते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन का बेस्ट यूज अपने फायदे के लिए। तुम्हारे अकाउंट्स जिसमें तुम्हारी खून पसीने की कमाई पड़ी है फ्रीज हो सकते हैं एक अनजाने में हुई वायलेशन पर, और ये लोग करोड़ों अरबों का टैक्स ना देकर भी मजे में रह सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाम पर, गिफ्ट्स के नाम पर, चैरिटी के नाम पर, और ऐसे बहुत सारे तरीकों से। जितना एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकती, उतना तो ये टैक्स में बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज यूज करने आते हैं। टॉप 10% यानी कि जिनके पास 70-80% पैसा है, उस 70-80% पैसे में से इंडिया का सिर्फ 4% GST आता है। और दूसरी तरफ हम लोग मिडिल क्लास यानी कि जो 10 से 20% पैसा है, उसमें से देश का 64% GST जाता है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। सो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग दिस इज एजुकेशन, जिसको हम लोग आज सीरियस ही नहीं लेते। अगर तुम्हें आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिल रहा है तो प्रिविलेज्ड हो तुम, क्योंकि देश के गरीब और अनप्रिविलेज्ड लोगों को तो ये मौका भी नहीं मिल पा रहा। एजुकेशन सिस्टम और प्रोसेस की कमी के साथ साथ जो हमारी आज की जनरेशन एजुकेशन को हल्के में लेती है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जैसे इशूज भी बढ़ रहे हैं। तो स्टेप्स सिंपल हैं, डिसीजन लो, एजुकेट योरसेल्फ एंड देन टेक एक्शंस टुवर्ड योर प्रोग्रेस। एंड जब एक बड़ी पॉपुलेशन ये काम करेगी तो डेफिनेटली द नेशन विल प्रोग्रेस, क्योंकि एजुकेटेड पॉपुलेशन ही सही गवर्नेंस लाएगी और पॉलिसीज एंड देश की सिचुएशन में चेंज आएगी। नहीं तो मेहनत करते रहो, सेवा करते रहो और जीते रहो अपनी कंपनी के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, पड़ोसी के लिए, ताई के लिए, सबके लिए दिन में 25 घंटे मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो।